आज का टास्क बहुत कमाल हुआ, बहुत चीज़ें मज़े की हुई। और आज के टास्क में जसवंत और दिग्विजय दोनों विनर रहे। शिवित क्योंकि आइडियल मैच था तो उसने परफॉर्म नहीं किया। मगर आज के दिन जो शॉकिंग चीज़ हुई है वो ये हुई कि अनिकेत और डिकीला बाहर हो गए। अनिकेत और डिकीला और लक्ष्य जब ये दोनों नॉमिनेशन में थे तो वहाँ पे मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अनिकेत और डिकीला को सेव किया जाएगा। मगर वहाँ पे मुझे बहुत शौक हुआ कि अनिकेत और डिकीला को सेव तो क्या ही करना, वहाँ पे स्ट्रेट आउट नॉमिनेशन हुई और हर एक ने अनिकेत और डिकीला के खिलाफ वोट किया। वहाँ पे किसी ने लक्ष्य और शुभी को नॉमिनेट किया ही नहीं। और शुभी ने तो मतलब कि पिच भी नहीं की हर्ष और रुशाली के आगे, क्योंकि उसने कहा कि मैं जाऊँगी तो भीख मांग के किसी के आगे नहीं जाऊँगी। और मतलब कि अनिकेत और डिकीला हर टास्क में अनिकेत ने यार बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। इवन के दिग्विजय भी जो टास्क जीते उसमें भी अनिकेत का बहुत अच्छा रोल था। उसके अलावा अरबाज और नायरा को भी जिताने में अनिकेत का बहुत अच्छा रोल था। तो थोड़ा सा बुरा फील होता है इन लोगों के लिए यार कि ये टास्क में अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे, उसके बाद भी इन लोगों को बाहर निकाल दिया गया। ऑब्वियसली सब वहाँ पे गैंग अप हो गए थे, उनको बाहर किया गया। हालांकि हमने देखा है कि इससे पहले डॉम फ्लिपर कहा जाता था डिकीला को, और डिकीला ने काफ़ी दफ़ा ऐसा किया है। और अब यह कि गेम टोटली चेंज हो गई है और डिकीला और अनिकेत बाहर हो गए हैं। अच्छा कपल था और एट दी एंड ये कि खुश होके गए हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग इनकी क्लियर हो गई थी, चीज़ें इनकी क्लियर हो गई थी। अब नेक्स्ट टास्क जो आने वाला है, आपको पता है कि जो नेक्स्ट प्रोमो में हमें दिखाया गया है वो ये है कि टिकट टू फिनाले टास्क है। और टिकट टू फिनाले टास्क में हमने देखा है कि दिग्विजय, कशिश ये लोग हमें परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे जसवंत परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। और कहीं ना कहीं लग रहा है भाई कि दिग्विजय टास्क में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। मगर वहाँ पे जो बंदा गेम चेंज कर जाता है वो है जसवंत, क्योंकि जसवंत बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है हर टास्क में। और लिटरली हमें दिखाया गया कि जसवंत ने इस टास्क में भी दिग्विजय को शायद हरा दिया है, बिकॉज वहाँ पे जसवंत काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। और डॉम में क्योंकि आपको पता है कि उर्फी आ रही है और उर्फी अपने आखिरी शॉकिंग ट्विस्ट के लिए आ रही है। और मुझे लगता है कि इससे पहले टिकट टू फिनाले टास्क में जो फिनाले वाली सीट मिल जाएगी वो मिलेगी जसवंत और आकृति को। और उसके बाद जब डोम में जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट डोम होगा, लास्ट एलिमिनेशन होगी, तो प्रोबेबली हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर डबल एलिमिनेशन होने वाली है तो शुभी और लक्ष्य जाएंगे, अरबाज और नायरा जाएंगे। अरबाज और नायरा, क्योंकि नायरा की परफॉर्मेंस का कोई इशू था और नायरा आगे परफॉर्म नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से अरबाज नायरा बाहर और लक्ष्य शुभी बाहर। फिर हमारे पास 4 कपल्स रह जाएंगे जिसमें मिस्chief मेकर का आखिरी ट्विस्ट आएगा। और आखिरी ट्विस्ट में हम ये देखेंगे कि आखिरी ट्विस्ट में मिस्chief मेकर कोई ऐसा फैसला कर देगी जिसमें हो सकता है कि वो गेम हर्ष और वैशाली के लिए अच्छी ना हो। और कुछ, क्योंकि जब भी मिस्chief मेकर आती है ना, हर्ष का काम तो ख़राब करके जाती है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें कुछ ऐसी होने वाली हैं जिससे हमें हमारे 3 फाइनलिस्ट मिल जाएंगे, जिसमें आपको पता है कि शिवित, दिग्विजय और जसवंत आकृति ये हमारे फाइनलिस्ट होने वाले हैं। और आगे जाके दिग्विजय और शिवित का सेमीफाइनल टास्क होगा। अब आपको पता है कि टिकट टू फिनाले में जो सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार है ना, वो तो इस वक्त जसवंत ही हो गया है, क्योंकि जसवंत लिटरली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दिग्विजय आपको पता है हमेशा से अच्छा परफॉर्म करता है। और शिवित क्योंकि हमेशा बताते हैं कि यार मैं हमेशा इन टास्क में रह जाता हूँ, हमेशा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। आपको पता है कि रोडीज़ में भी शिवित ने अच्छे से परफॉर्मेंस दी थी, बट कहीं ना कहीं ऐसे टास्क आए जिसकी वजह से वो रह गया। मुझे याद है काफ़ी अच्छे टास्क पराक्रम वाला जिसमें शिवित लिटरली डोमिनेट कर रहे थे, बट आपको पता है पराक्रम MMA फाइटर है तो उनको हराना इतना आसान नहीं होगा। तो गाइस शो तो काफ़ी मज़े का है और अब आगे जाके क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं ये देखना बहुत एक्साइटेड होगा। बाकी गाइस बाकी बातें बाद में करेंगे कल के दिन पे। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब मार दो, ठीक है। बाकी जो भी